दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लगातार मोदी जी के एक बयान एम्स वाले बयान पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि दरभंगा में एम्स बना ही नहीं और मोदी जी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एम्स तो दूर की बात है, एम्स बने या न बने वो तो बाद की बात है। लेकिन बात यहाँ आती है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि DMCH तो बना हुआ है और उसमें इलाज भी हो रहे हैं और ये तो बिहार का ही एक हिस्सा है, उत्तरी बिहार का एक हिस्सा है और सबसे बड़े हॉस्पिटल उत्तरी बिहार का DMCH है। और DMCH की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है जिसके बारे में आप जानेंगे तो कहेंगे कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जितने भी मंत्री हैं उसमें से किसी का ध्यान दरभंगा पर जाता ही नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं DMCH की, जिसकी बारिश की वजह से ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जैसे लग रहा है कि यह हॉस्पिटल नहीं कोई तालाब है और तालाब के ऊपर दीवार जोड़ करके एक घर बना दिया गया है। दोस्तों, उत्तरी बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल है DMCH, उसका सूरत बारिश ने बिगाड़ दी है। हालत ऐसी बन चुकी है DMCH के कि औषधि विभाग हो, शिशु रोग विभाग हो या स्त्री रोग विभाग हो या OPD सहित पूरे कार्यालय जलमग्न हो चुके हैं और जलमग्न की वजह से इलाज कराने पहुंचे मरीज और उसके परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस पर कभी भी बिहार सरकार की ध्यान नहीं जाती है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की कभी ध्यान नहीं जाती है। उत्तरी बिहार की ये सबसे बड़े हॉस्पिटल है DMCH। इसके औषधि विभाग में अगर आप चाहते हैं या फिर शिशु रोग विभाग में जाइए या स्त्री रोग विभाग में जाइए या OPD प्राचार्य कार्यालय में जाइए या अधीक्षक कार्यालय सहित पूरे परिसर में कहीं जाइए, उस जगह पर आप जाते हैं तो देखिएगा कि जल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देंगे। बेड पे लोग बैठे हुए हैं, मरीज लेटे हुए हैं और उसके फर्श के बराबर तक पानी पहुंच चुकी है और एक पंपिंग सेट लगा करके उस पानी को सुखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े हॉस्पिटल, इसके परिसर को इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ पानी ही पानी, सिर्फ परिसर में ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल के अंदर OPD में भी पानी की व्यवस्था है। आप सोच सकते हैं कि एक जगह होती है पानी पीने के लिए नहीं मिलते हैं और हमारे मिथिलांचल की एक जगह DMCH, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ की व्यवस्था देख करके आप काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था ही कुछ ऐसी है जिसे देखने के बाद बिहार सरकार तो और अधिक खुश हो रहे होंगे कि बिहार सरकार कह रहे होंगे कि हाँ, ये है व्यवस्था। वहीं DMCH के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रात भर बारिश होने के कारण शिशु रोग विभाग, मेडिसिन और विभाग जो है गायनिक विभाग है या फिर अधीक्षक कार्यालय है या OPD है, जितने भी विभाग है तमाम में जल जमाव हो गया है। बात यहाँ आती है कि एक दिन के बारिश से इतने व्यवस्था बिगड़ जाते हैं, इतने जल जमाव हो जाते हैं, तो अगर 10 दिन बारिश होगी तो क्या स्थिति होगी। इस पर आखिर क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री की ध्यान जाती है, आप सोच सकते हैं। और वो भी जल आप देखेंगे तो जल इतने गंदे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े, सांप कीड़े, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो जहरीले हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि उसमें जो लोग एडमिट कर रखे हैं अपने लोगों को, वे उनके परिजन जब बाहर दवा के लिए जाते हैं, दिन में तो मान लीजिए कि ठीक ठाक चले जाते हैं और रात्रि में जब निकलते होंगे तो उसे कितने डर लगते होंगे। कीड़े मकोड़े पहुंच सकते हैं, सांप पहुंच सकते हैं, अनेक तरह के जहरीले चीज पहुंच सकते हैं और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि एक मरीज तो हॉस्पिटल में है ही, दूसरा मरीज बनाने के लिए तैयार है स्वास्थ्य मंत्री। इस पर किसी प्रकार की ध्यान नहीं चाहते हैं। मतलब उत्तरी बिहार जो है यानी कि मिथिलांचल जो एरिया पड़ता है, उस पर बिहार सरकार की कभी निगाहें नहीं जाती है। बिहार सरकार की नज़र में उत्तरी बिहार है ही नहीं, मिथिलांचल कोई जगह है ही नहीं और मिथिलांचल के DMCH यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वो है ही नहीं। और जैसे ही मोदी जी ने एम्स की बात की तो उस पर तो बयानबाजी शुरू कर दी, क्योंकि उसे तो वोट कलेक्ट करना है। याद रहे कि ऐसी व्यवस्था रही बिहार में और ऐसी व्यवस्था रही मिथिलांचल की, तो मिथिलांचल के एक भी व्यक्ति किसी भी हाल में जो है वोट नहीं देने वाले हैं तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को लात मार करके भगा देंगे। जैसा कि आपने एक वीडियो से देखा, उसमें कहा होगा कि बड़े बांस रखे हुए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए, तो वैसी व्यवस्था होगी अगर ऐसा व्यवस्था मिथिलांचल के, दरभंगा के, इन तमाम जगहों की रही तो। फिलहाल दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ऐसी व्यवस्था आपके एरिया में भी क्या है, क्या बिहार सरकार की इसमें गलती है या नहीं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमें तो पूरी तरह से लगी कि बिहार सरकार की गलती है, हमने आपको बताने का प्रयास किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।